हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 2 अगस्त के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो नई चेयरमैन का नाम है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन बनी है यूपीएससी की नई चेयरमैन। अब पहले कौन थे? पहले थे यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी, जिन्होंने रिजाइन दे दिया था अपनी पोस्ट से। अपने कुछ पर्सनल रीजन बताते हुए उन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन दे दिया था। तो अभी बनी है प्रीति सूदन यूपीएससी की चेयरमैन। अभी पीछे से यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे झगड़े भी चल रहे थे, जैसे पूजा खेड़कर का केस आया था। तो पूजा खेड़कर में क्या हुआ था, उसमें था कि उन्होंने अपने कोटा का मिसयूज किया था, रिजर्वेशन का मिसयूज करते हुए। तो वो आईएएस का पेपर क्लियर करके आईएएस बनी थी। खैर बाद में हटा दिया गया था उनको। तो उसके चलते हुए ये जो चेयरमैन थे मनोज सोनी, इन्होंने अपने पर्सनल रीजन बताते हुए यूपीएससी के चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन दे दिया था। तो अब नई चेयरमैन बनी है प्रीति सूदन। अब बात करते हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी क्या है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 316 में मेंशन है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 316 में। अब जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है, चेयरमैन का टेन्योर कितना होता है? तो यूपीएससी के चेयरमैन का जो टेन्योर होता है वो होता है 6 ईयर्स का। कितना टेन्योर होता है? 6 ईयर्स का। और मैक्सिमम एज कितनी है? मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स की। मैक्सिमम एज कितनी है? 65 ईयर्स की। तो अगर 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, राइट। तो अब जो प्रीति सूदन बनी है, इन्होंने नेक्स्ट ईयर 2025 में, अप्रैल 2025 के अंदर ये 65 ईयर्स की हो जाएगी। तो उसके बाद ये यूपीएससी के चेयरमैन फिर से कोई और बनेगा, राइट। नेक्स्ट है 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024। फिजिक्स ओलंपियाड हुआ है। कौन सा एडिशन है ये? 54th एडिशन का हुआ है। 54th एडिशन का इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जो 2024 का है, वो कौन सी कंट्री में हुआ है? तो ये हुआ है ईरान के अंदर। कौन सी कंट्री में हुआ है? ईरान के अंदर ये हुआ था, हो चुका है। तो ये कब से कब तक था? जुलाई 21 से शुरू हुआ था, 29 जुलाई को खत्म हो गया था। ईरान के इस्फान में हुआ था। ईरान में कहाँ पे? इस्फान के अंदर ये हुआ था। तो इसमें इंडिया की तरफ से कितने पार्टिसिपेंट गए थे? 5 पार्टिसिपेंट गए थे और पांचों के पांचों ही मेडल्स जीत कर लाए हैं। 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। और ओवरऑल अगर इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया की 4th पोजीशन है ओवरऑल। और टॉप पोजीशन कौन सी कंट्री की है? तो टॉप पोजीशन पे है चाइना। इंडिया 4th है, टॉप पे चाइना है। टोटल 5 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल। Next, which tiger reserve becomes the first to install wind turbines in its forest? कौन सा टाइगर रिजर्व है जिन्होंने विंड टर्बाइंस इंस्टॉल करी है फॉरेस्ट में? किसके लिए? पावर जनरेशन के लिए। अब देखो बात आती है कि टाइगर रिजर्व है तो वहां पे पावर जनरेशन की क्या जरूरत है? तो वहां पे पावर जनरेशन किस लिए चाहिए टाइगर रिजर्व में? टाइगर रिजर्व में कैमरास लगे होते हैं, वाईफाई कनेक्टिविटी होती है, जिसके लिए वहां पे बिजली की ज़रूरत होती है, पावर जनरेशन की ज़रूरत होती है। और उसी के लिए यहाँ पे विंड टर्बाइंस लगाए गए हैं। और ये इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है जहाँ पे विंड टर्बाइंस इंस्टॉल किए गए हैं, राइट। तो कौन सा टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व का हमने नाम बताना है, तो नाम है पेरियार टाइगर रिजर्व। कौन से टाइगर रिजर्व में विंड टर्बाइंस इंस्टॉल किए गए हैं? पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर विंड टर्बाइंस इंस्टॉल किए गए हैं। और इसके साथ ही जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो फर्स्ट टाइगर रिजर्व बन गया है इंडिया का, जहां पे विंड टर्बाइंस इंस्टॉल किए गए हैं पावर जनरेशन के लिए। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये है केरला में। कहाँ पे है? केरला में है पेरियार टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन्स फ्रॉग। ये फ्रॉग का नाम है चार्ल्स डार्विन्स फ्रॉग। ये कहाँ की एंडेमिक स्पीसी है? तो ये है अंडमान एंड निकोबार की एंडेमिक स्पीसी है चार्ल्स डार्विन्स फ्रॉग। तो इसका स्टेटस क्या है?
ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मिनरवारिया चार्ल्स डार्विनी। मिनरवारिया चार्ल्स डार्विनी इसका साइंटिफिक नेम है और इसका ये कौन सी कैटेगरी में आता है? इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर ये आता है। अब ये दूसरे फ्रॉग से कैसे डिफरेंट है? ये जो इसका स्पॉनिंग होती है ये अपसाइड डाउन पोजीशन में होती है, राइट। अपसाइड डाउन पोजीशन में इसकी स्पॉनिंग होती है, मतलब जो एग्स ले करता है वो वर्टिकल पोजीशन में करता है। जो वाटर फिल्ड ट्री कैविटीज वगैरह होती है तो वहां पे अपसाइड डाउन पोजीशन में स्पॉनिंग होती है और एग ले करता है, राइट। नेक्स्ट है निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो ये प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के? तो ये बने हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट। कौन सी कंट्री के? वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने हैं और वहां पे इनकी अभी ये वाली जो है थर्ड टर्म है। कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म है वेनेजुएला में। निकोलस मादुरो। वेनेजुएला साउथ अफ्रीका की कंट्री है, तो आसपास की कंट्रीज कौन सी है? नेबरिंग कंट्रीज कोलंबिया, ब्राजील एंड गुआना। तो कैपिटल क्या है इसकी? कैराकस। कैपिटल का नाम क्या है? कैराकस। कैराकस है इसकी कैपिटल। नेक्स्ट है द टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया। टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया ये कहाँ पे हुई है? तो ये हुई थी दुबई के अंदर। कहाँ पे हुई थी टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया? ये दुबई के अंदर हुई थी। TELFI इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, टेक लीडर्स। TE से टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया, राइट। तो कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 के अंदर। जो वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 2024 की, तो वहां पे ये लॉन्च हुई थी टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया। होस्ट किसने करवाई है? फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन ने इसको हेल्ड करवाया है। कहाँ पे? दुबई के अंदर हमाद बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी में। हमाद बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी दुबई के अंदर इसको होस्ट करवाया गया है। किसने होस्ट किया है? फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन ने, राइट। अब ये जो फोरम है ये किससे रिलेटेड है? तो ये इंजीनियर्स को सपोर्ट देने के लिए है। जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए है थ्रू वेरियस प्रोफेशनल एक्टिविटीज, लाइक वेबिनार्स करवाए जाएंगे, वर्कशॉप्स होंगी, ट्रेनिंग सेशंस होंगे, सो दैट कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको और ज़्यादा नॉलेज दी जा सके। उनकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए वेबिनार्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस वगैरह उनके लिए जाएंगे, राइट। तो कौन से प्रोफेशन से रिलेटेड है? ये इंजीनियर्स से रिलेटेड है। इंजीनियर्स को सपोर्ट देने के लिए ये जो है टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया ये करवाई गई है, राइट। नेक्स्ट है हु विन ब्रॉन्ज इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट जो है उसमें किसने ब्रॉन्ज में मेडल जीता है? ये मिक्स्ड टीम की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। पहले जो था 10 मीटर एयर पिस्टल वो विमेन का था। जो पहला मेडल हमने पढ़ा था वो विमेन कैटेगरी का था 10 मीटर एयर पिस्टल का, और ये है मिक्स्ड टीम का। तो मिक्स्ड टीम का किसने जीता है? सरबजोत सिंह एंड मनु भाकर ने। सरबजोत सिंह एंड मनु भाकर दोनों की जोड़ी थी मिक्स्ड टीम के अंदर, जिन्होंने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो पहला ब्रॉन्ज मेडल लाई थी ओलंपिक्स में वो कौन थी? मनु भाकर। उन्होंने जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन कैटेगरी के अंदर। और इसके साथ ही जो मनु भाकर है वो ऐसी फीमेल बन गई है जिन्होंने एक ही एडिशन ओलंपिक्स के सेम एडिशन में 2 मेडल्स जीते हैं, राइट। मनु भाकर बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट to win 2 medals at the same edition of Olympics। ओलंपिक्स के सेम एडिशन में 2 मेडल्स जीते हैं। अदरवाइज और भी है, जैसे पीवी सिंधु है, उन्होंने भी 2 मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में, लेकिन वो अलग अलग एडिशन में जीते हैं। इन्होंने सेम एडिशन में 2 मेडल्स जीते हैं और ये फर्स्ट इंडियन एथलीट है जिन्होंने सेम एडिशन के अंदर 2 मेडल्स जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, राइट। नेक्स्ट है हु बिकेम वर्ल्ड्स यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर। यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर, ये 16 ईयर्स ओल्ड है। 16 ईयर्स ओल्ड है, राइट। तो इन्होंने ये फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर बन चुकी है वर्ल्ड की। नाम क्या है? नाम है जिया राय। अब ये देखो हमने बोला पैरा स्विमर है, मतलब ये डिसेबल है। तो क्या है डिसेबिलिटी, क्या है इनमें? तो ये ऑटिज्म है इनको,
इनको ऑटिज्म है, ऑटिस्टिक बच्चा है ये। ऑटिज्म में क्या होता है, ऑटिज्म में ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा किसी के साथ मिक्सअप नहीं होते, तो वो अकेले ही, जो कहीं आसपास शोर उनको सुनाई दे तो उससे भी वो थोड़ा डरते हैं, ज़्यादा क्राउड में नहीं जाते, कुछ इस तरह के होते हैं। बाकी ऑटिज्म के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं हर किसी में, राइट। तो ये ऑटिस्टिक बच्चा था, ऑटिज्म है इनको, जिन्होंने जीता है वर्ल्ड, जो बनी है वर्ल्ड की यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर बनी है, राइट। नाम है जिया राय, नाम याद रखना है जिया राय, राइट। ये बनी है वर्ल्ड की यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर। कहाँ पे इन्होंने स्विम किया है, अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, राइट। टोटल जर्नी टाइम कितना था इनका, 17 आवर्स 25 मिनट्स का जर्नी टाइम था। 34 किलोमीटर का स्ट्रेच था जिसको इन्होंने कवर किया है 17 आवर्स 25 मिनट्स के अंदर, राइट। इसके अलावा 2022 के अंदर ये बनी थी वर्ल्ड की यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर अक्रॉस द पार्क स्ट्रेट। अब इंग्लिश चैनल में इन्होंने बनाया है रिकॉर्ड, पहले पार्क स्ट्रेट में 2022 के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। बहुत सारे इनको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिसमें एक हमारा फेमस नेशनल अवार्ड है जिसका नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, और ये हाईएस्ट अवार्ड है जो कि किसी इंडियन सिटीजन को दिया जाता है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स के छोटे बच्चों को ये दिया जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार नाम से पता चल रहा है कि बच्चों को दिया जाता है, 18 ईयर्स के कम एज के जो बच्चे हैं उनको दिया जाता है, और ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है, और 2022 के अंदर इनको ये अवार्ड मिला था, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, राइट। नेक्स्ट है मेंस एशिया कप क्रिकेट इन 2025 विल बी होस्टेड बाय। 2025 के अंदर जो मेंस एशिया कप क्रिकेट होगा वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो उसको होस्ट कर रहा है इंडिया। 2025 में जो होगा मेंस एशिया कप क्रिकेट तो वो होस्ट करेगा इंडिया। तो ये जो है ये एक प्रिकर्सर है T20 वर्ल्ड कप 2026 का। T20 फॉर्मेट के अंदर ये होगा, T20 फॉर्मेट में होगा ये, और ये वर्ल्ड कप 2026 का प्रीकर्सर है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होता है ये हर 2 साल बाद होता है, अभी हुआ था 2024 के अंदर, इसके बाद 2026 में ये होगा, तो उसका प्रीकर्सर जो है ये होगा अभी 2025 के अंदर, राइट। तो 2025 में कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है, मेंस एशिया वर्ल्ड कप को इसको होस्ट कर रहा है इंडिया। फिर उसके बाद आता है 2027 एशिया कप, ये ओडीआई फॉर्मेट में होगा, वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में। कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी, बांग्लादेश। कहाँ पे होगा ये, बांग्लादेश के अंदर होगा 2027 का एशिया कप। 5 वाला जो 5 वाला एशिया कप है वो इंडिया में होगा, और 7 वाला बांग्लादेश में होगा, राइट। और ये जो होगा 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जो आगे होने वाला है इसी ईयर्स में, तो उसका ये प्रीकर्सर रहेगा, राइट। प्रीकर्सर का मतलब होता है एक तरह का जो रिहर्सल मैच हो रहा है, राइट, उस तरह का होता है। तो ये होता है एक तरह का, इसको एशिया कप बोला जाता है, राइट। मेंस एशिया कप 2025 इंडिया में होगा, 2027 वाला बांग्लादेश में होगा, और उसके बाद जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होगा 2027 में वो कहाँ पे होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, राइट। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट। इंडिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट जो है वो होने जा रहा है, अभी नहीं है, होगा अगस्त में होगा, 30 अगस्त से शुरू होगा, ये 1 सितंबर तक चलेगा, 2024 के अंदर, इसी साल ही होगा, 30 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक चलेगा ये नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट। तो कहाँ पे हो रहा है ये, तो ये हो रहा है चेन्नई में, राइट। कहाँ पे हो रहा है, चेन्नई के अंदर हो रहा है नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट। नेक्स्ट है द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया has set up the National Basketball Academy। नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी सेटअप करी है किसने, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, BFI ने। किसके साथ मिलकर करी है, तो ये मिलकर करी है कॉर्वस अमेरिकन अकेडमी के साथ, CAA कॉर्वस अमेरिकन अकेडमी के साथ मिलकर इन्होंने सेटअप करी है नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी। तो कहाँ पे ये सेटअप करी गई है नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी, तो ये सेटअप करी गई है मुंबई के अंदर, राइट। कहाँ पे, मुंबई में। तो इसमें जो फर्स्ट आएगा बैच, फर्स्ट बैच में 30 गर्ल्स और 30 बॉयज़ जो है वो सिलेक्ट करे जाएंगे, 30 बॉयज़ और
30 गर्ल्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, जो फर्स्ट बैचेस का आएगा उसमें, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.